हेलो एवरीवन। मैं हंसराज और फ़िलहाल अभी बीए सेकेंड ईयर में हूँ और संस्कृत सब्जेक्ट का छात्र हूँ। बीएचयू में डीएवी उसके साइड कैंपस में ये मेरा आईडी कार्ड और ये अभी हम लोग का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, ये एडमिट कार्ड। मैं बात करना चाहता हूँ बीएचयू के मैनेजमेंट के बारे में। उसकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बीएचयू से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान दें, मेरी बातों पे। सबसे पहले बीएचयू में जितनी भी नोटिसेज आती हैं वो अपने नोटिसेज के अपोजिट चीज़ें अगले नोटिस में निकाल देता है। जैसे एग्ज़ाम है, कभी कहेगा कि दिसंबर में हो रहा है, फिर 2 दिन बाद नोटिस आएगा कि जनवरी में हो रहा है, फिर अगला नोटिस आएगा कि दिसंबर लास्ट में हो रहा है। इस तरह की और भी चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीएचयू में कितने कैंपस है। एक तो मेन कैंपस आप लोगों ने देखा होगा, लंका साइड है, वाराणसी। दूसरा डीएवी है। एक साउथ कैंपस, ये आपका मिर्ज़ापुर वाले साइड में है। फिर एक एमएमवी है, वो भी बीएचयू के मेन कैंपस में है लेकिन वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। फिर वीसीडब्ल्यू है, वीकेएम है और एएमपीजी है। ये सब भी लगभग बनारस में ही लोकेटेड है, लेकिन ये भी जो है एमएमवी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम और एएमपीजी, ये सिर्फ गर्ल्स के हैं कॉलेजेस और ये सब टैग्ड हैं बीएचयू से। एग्ज़ाम की बात करूँ तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले तो एडमिशन लेट हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग एनईपी के फर्स्ट बैच हैं तो हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं। बीएचयू में मेरा कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया और मुझे डीएवी अलॉट हुआ। यहाँ कर मुझे पता चला कि डीएवी मेन कैंपस में नहीं है, वो वहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर आपके लोहटिया वाले साइड में है। मैं एक तो सबसे पहली बात तो अपने कॉलेज की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि कॉलेज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन बीएचयू इस मामले में मेरे हिसाब से काफ़ी पीछे छूट रहा है। डीएवी के प्रोफेसर्स लोग, मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो उनको इस बात की, मुझे ये नहीं पता कि उन्हें सच में नहीं पता था या वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि एनईपी के बारे में इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, हम लोग क्योंकि फर्स्ट बैच हैं इस एक्सपेरिमेंट के, तो इस बारे में वो लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे कि हमारे मेन कैंपस से जो भी चीज़ें आएंगी उसके बाद आपको जानकारी दी जाएगी। अभी हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम वगैरह जो भी हो रहे हैं सेमेस्टर के, इंटरनल तो खैर अपने अपने कैंपस की बात है। सेमेस्टर के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने गर्ल्स वाले कॉलेजेज हैं उनको होम सेंटर दिया जा रहा है और हमारे डीएवी के लिए बीएचयू का एक मल्टीपर्पज़ हॉल है, वहाँ पे भेजा जाता है। ये आप लोग एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, सारे का वेन्यू मल्टीपर्पज़ है। हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ, उस टाइम पे लगभग 6 पेपर थे, 6 क्या 7 थे। 2 पेपर को एक दिन पहले सेंटर चेंज कर दिया गया मल्टीपर्पज़ से हमारे डीएवी में। यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जैसे एक एबिलिटी कोर्स आता है इंग्लिश का, फिर ये योगा और इन्वायरमेंटल साइंस था। इन सब चीज़ों का ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो लोग कि ऑफलाइन कह रहा हूँ, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाए या ऑब्जेक्टिव लिया जाए। इसके लिए बहुत सारी नोटिसेज आई। फिर एग्ज़ाम सेंटर को लेकर बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ। अभी मैं थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ और मेरा आज ये एमडी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। वहाँ पे काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी सीटें नहीं मिल रही थी। एग्ज़ाम से लगभग 2 से 3 घंटे पहले मैसेज आया ऑफिशियल साइट पे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया गया है। ये कुछ चीज़ें रात में पता चली, पिछले रात में, कि ऐसे ऐसे हो गया। कुछ चीज़ें सुबह में पता चली, बच्चे जा रहे हैं उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। ऑफिशियल चीज़ें इतनी मिसमैनेज्ड होकर आ रही हैं, बच्चों तक अच्छे से जानकारी आ नहीं पा रही है। सारे बच्चे, किसी को जाना है ओल्ड सीएचसी बिल्डिंग, किसी के लिए कैंपस में हो गया, किसी का मल्टीपर्पस है। एक हिंदी का एग्ज़ाम है एमडी का, वो आज कैंसिल ही हो गया, उसके लिए भी नोटिस आया और वो मुझे लगता है लगभग 4 बजे नोटिस आया है और एग्ज़ाम की टाइमिंग 1:30 से 4 थी। हम लोगों का भी वहाँ पे 1:30 बजे से एग्ज़ाम था मल्टीपर्पस में और वो लगभग मुझे लगता है 2 बजे से पहले किसी का एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है। 2 से लेकर 2:20 के बीच में सारे बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हुआ है। फिर ये तो एग्ज़ाम के मिसमैनेजमेंट की बात है, तो मैं इसके लिए बीएचयू से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया आप अपने एग्ज़ाम के मैनेजमेंट को बेटर करने का ट्राई करें, या फिर हमारे कॉलेज को आप बीएचयू में जगह दें, या फिर कम से कम डीएवी को, उसके मैनेजमेंट को एक मौका दें कि वो अपने कॉलेज के लिए खुद से मैनेजमेंट पावर अप्रूव कर सके। आप इसको डिसीजन मेकिंग में बीएचयू को रखिए। ये हमारे जितने भी इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं और भी जो भी चीज़ें होती हैं, मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं लगा कि डीएवी ने कभी भी मिसमैनेजमेंट की हो चीज़ें।
पर बीएचयू में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डीएवी को भी डिसीजन में शामिल किया जाए और इसे मैनेजमेंट पावर दी जाए, क्योंकि प्रोफेसर यहाँ के काफ़ी चीज़ों से पीछे हट जाते हैं कि ऑफिशियल अभी तक मेन कैंपस से किसी तरह का कोई नोटिस, कोई आदेश नहीं आया है, तो मैं डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करना चाहूँगा। और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर कोई प्रोफेसर अपनी मर्ज़ी से कुछ कर देते हैं और फिर मैनेजमेंट उनके साथ कुछ वैसी चीज़ें करे या फिर उन पे कुछ किसी तरह का इल्ज़ाम आ जाए, बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, तो फिर इल्ज़ाम प्रोफेसर पे आएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप डीएवी पे ध्यान दें और अपने एग्ज़ाम को जितने भी मिसमैनेजमेंट चीज़ें होती हैं, आपकी नोटिसेज, मतलब एक होता है कि आप डिले करते हैं, नोटिसेज को इम्प्रूव करते हैं, यहाँ पे नोटिसेज सीधे अपोजिट आती हैं, कभी कुछ आ जा रहा है, कभी कुछ आ जा रहा है, चीज़ें मतलब एकदम रिपेल कर रही हैं एक दूसरे से। उससे भी बड़ी बात, यहाँ पे हम लोगों का एडमिशन हुआ था, उसके लिए कोई और साइट थी, डीएवी का एक अलग साइट है, हम लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म किसी अलग साइट पे भरा रहा है, यहाँ पे आप डिप्लोमा करवा रहे हैं उसके लिए अलग साइट है, जितनी नोटिसेज आ रही हैं उसके लिए अलग साइट है। बीएचयू ने व्हाट्सएप पे इस तरह का कोई अपने तरफ से ऑफिशियल चैनल, मुझे नहीं पता है, हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है जहाँ से चीज़ें टाइमली अपडेट हों और ऑफिशियली एश्योर्ड चीज़ें आएँ। इस तरह की भी कोई बात नहीं है। बीएचयू की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी स्लो आती हैं, और ऑफलाइन तो खैर मैं झेल ही रहा हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस पे भी मैं कहूँगा कि आप ट्राई करें कि ढेर सारी वेबसाइट ना हो। काफ़ी बच्चे इसके लिए भी कंफ्यूज रहते हैं कि किस चीज़ के लिए किस वेबसाइट पे जाना है। एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, उसके लिए नोटिस जब आ रहा था तो कभी कह रहे हैं 1 बार सबमिट करिए, कभी कह रहे हैं 2 बार सबमिट करिए। फिर हमारा ग्रेड कार्ड जो आया है, 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया है बीएचयू में, 2 सेमेस्टर है, दोनों के ग्रेड कार्ड आए लगभग, हमको लगता है 1 साल कंप्लीट होने के 2-3 महीने बाद आए। वो भी ठीक है, आपने तुरंत ग्रेड कार्ड हटा दिया, अभी तक कोई किसी तरह का फाइनल ग्रेड कार्ड आपने नहीं दिया। और जब बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो कभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रेड कार्ड अपलोड कर दे रहे हैं, कभी सेकंड सेमेस्टर का, फिर आप कुछ दिनों बाद हटा ले रहे हैं, फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है फिर आप दे दे रहे हैं। ये ब्लिंक ब्लिंक ये किस तरह का गेम है, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक कोई ऑफिशियल वेबसाइट मैक्सिमम 2 से 3 रखें। यहाँ पे हम लोगों के पास 5 से 6 वेबसाइट्स हैं, बच्चे इसमें काफ़ी परेशान होते हैं। आपके तरफ से कोई ऑफिशियल चीज़ें आती हैं तो कृपया करके अपने तरफ से ट्राई करें कि उसके अपोजिट चीज़ें ना हों। आप बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं, अपोजिट चीज़ें आती हैं तो इससे हम बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, और ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। फिर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पे भी आपकी कोई सही चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स तक नहीं बता पा रहे हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। आप हर बार एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं बिना किसी नोटिस के। हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 1 साल पीछे का था, इस बार सेकेंड ईयर में उससे अब अलग चीज़ें आई हैं, तो इसका भी कोई किसी तरह का नोटिस नहीं आया। आपने हमारे साथ जो भी किया उसे आप अपने नज़र में लें और कृपया मेरी रिक्वेस्ट पे ध्यान दें। वैसे बीएचयू काफ़ी अच्छी संस्था है, तो उम्मीद करता हूँ कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली चीज़ें ना हों। धन्यवाद।